तो व्यूअर्स, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का इस चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है वो है कि कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे नेता हैं जो ग्राउंड लेवल पे एक्चुअली आके वर्क करते हैं और ग्राउंड लेवल पे एक्चुअली लोगों की प्रॉब्लम समझते हैं। और अगर वो ऐसा करना चाहते हैं, वो ऐसा करते भी हैं, तो भी वो कहाँ पे फेल हो रहे हैं। क्योंकि वो लोग अपनी तरफ से शायद कोशिश बहुत कर रहे होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ग्राउंड लेवल पे अभी भी ठीक हो नहीं पा रही हैं। तो उसको समझने के लिए कुछ सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। कुछ क्या, शायद एक ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन शायद मेरे पास है, या मैंने ऐसा कुछ सोचा, तो उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी एक शिकायत है कि ऐसे बहुत से नेता हैं, ऐसे बहुत से, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे ऐसे हैं, लेकिन अगर 5% भी नेता कोई ऐसे हैं जो ग्राउंड लेवल पे आके लोगों की प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे ही नेता ऐसे हैं कि वो ग्राउंड लेवल पे आके काम ही नहीं करते हैं। ऐसे बहुत से नेताओं को शायद मैं भी जानता हूँ जो ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम करते हैं और जाके लोगों से पूछते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और उस पर एक तरह से अपना एफ़र्ट्स भी दिखाते हैं जितना वो दिखा सकते हैं। ऐसे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी एमएलए या एमपी जिनका काम मैंने देखा है, जो एफ़र्ट्स है वो मैंने देखे हैं। साउथ दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली मेरी लोकेलिटी है, तो इस एरिया में जो नेता काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज़ काम कर रही हैं, उनको भी देखा है। उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हर इंसान में देखिए कुछ अच्छाई और कुछ बुराई ज़रूर होती है। और अगर कोई नेता इलेक्ट होके आया है, और कुछ नेता ऐसे भी जो काफ़ी भारी मतों से जीते हैं, तो उनमें कुछ तो बात होगी और उन्होंने कुछ तो किया ही होगा, तभी लोग उन्हें वोट दे रहे हैं। मैं मान सकता हूँ कई बार लोगों की मजबूरी बन जाती है कि उनके पास कोई और उससे अच्छा ऑप्शन नहीं है, तो भी लोग उसे वोट दे देते हैं, उस इंसान को या उस नेता को वोट मिल जाते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई नेता बहुत भारी मतों से जीत रहा है तो वो बेस्ट है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कोई नेता हार गया है तो वो वर्स्ट है। सबको काम करने का मौका मिलना चाहिए, और वही टाइम बताता है आपका कि आप उस लायक हैं कि नहीं। और आजकल की जनता इतनी सक्षम और इतनी तेज़ हो गई है कि धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं चीज़ें, और मैं चाहता हूँ कि लोग इन चीज़ों पे ध्यान और ज़्यादा दें और अपने लिए एक सही नेता चुन सकें। अब बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की, कि ग्राउंड लेवल पे कितने ऐसे नेता हैं जो आके काम करना चाहते हैं या करते हैं एक बार सीट मिल जाने के बाद। बहुत कम नेता हैं जो दिल से ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं आके, वरना शो करने के लिए, रैली निकालने के लिए, और ये अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी नेता आ जाते हैं ग्राउंड पे, और काफ़ी अच्छी वीडियो बनती है उनकी। अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से डिपिक्ट किया जाता है चीज़ें कि आप लोग काम कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि डिपिक्ट करना गलत है, या शायद रियलिटी भी हो उसमें, पूरी तरह से वो झूठ है ये नहीं कहूँगा मैं। लेकिन हाँ, सोशल नेटवर्किंग साइट ही आजकल ऐसी बन गई है कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, आपको अपनी अच्छाई दिखानी ही पड़ती है, और आप अपना कर्म ही कर रहे हैं एक तरह से कि आपको प्रोग्रेस लेनी है, तो ये काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप सही हो चाहे गलत हो। हर इंसान को अपने आप को सही दिखाना ही पड़ता है, तो ये बात ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं, एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे आके काम करना चाहते हैं और करते हैं। आप सिर्फ वीडियोस या फ़ोटोग्राफ्स निकालने के लिए सड़क पे निकल जाते हैं लोगों के लिए, या फिर सच में आप दिल से काम करना चाहते हैं और आप दिल से काम करते हैं लोगों के लिए। आप दिल से काम करके फ़ोटोज़ निकालना, वीडियोस निकालना, पोस्ट करना, वो गलत नहीं है। अच्छा है आप जो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को, आप ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन
मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे कितने लोग हैं जो सच्चाई से मन से अपने काम करते हैं सीट मिल जाने के बाद। सीट मिल जाने से पहले तो सब काम करते हैं और सब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअली में जब सीट मिल जाती है उसके बाद उनके वो वादे और उनके वो जज्बा जोश जो पहले रहता है वो गायब क्यों हो जाता है। हमें बहुत ज़रूरी है ये देखना कि हमारे पास जो नेता वोट मांगने आ रहा है वो दिल से काम करना चाह रहा है या सिर्फ सीट की लालच है। क्योंकि एक नेता, देखिए 100 लोग हैं अगर, तो उसमें से मैं मानता हूँ कम से कम भी 100 लोगों में 5 से 6 लोग काफ़ी अच्छा खासा बोल लेंगे। 5-6% ही सही, लोग बोलना तो बहुत अच्छा जानते हैं हमारे देश में। तो आप किसी के बोलने पे सिर्फ वोट देंगे या फिर लोगों को समझेंगे कि जो आपसे वोट मांगने आ रहा है क्या वो सच में काम कर सकता है, क्या वो सच में काम करना चाहता है। अब देखिए किसी को भी ऐसे जज नहीं किया जा सकता, ये बात सच है कि बिना उसको एक मौका दिए हम जज नहीं कर सकते। लेकिन हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि सिर्फ एक पे ही हम ना टिके रहें और कोई नया आया है तो उसको भी मौका देना चाहिए। जैसे आजकल काफ़ी दिल्ली में भी ऐसी लोकेलिटी है जहाँ पे दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ बस कि मुझे जो नेता पसंद आया उसकी बात कर रहा हूँ, उसका भी नाम नहीं ले रहा मैं। तो अपनी एक दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से वो नेता 32-33 साल के हैं और काफ़ी अच्छा बोल लेते हैं, काफ़ी समझदारी से बोलते हैं। और मैंने ज़्यादा उन्हें सुना नहीं है, लेकिन हाँ 2-3 बार ही उनकी डिबेट सुनी है, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं वो और काफ़ी समझदारी से बात करते हैं, हाइपर नहीं होते हैं। तो ऐसे बहुत से नेता हैं जिनको कुछ और हाई लेवल पे जाना चाहिए। तो इस बात को भी रोकते हुए हम बात कर लेते हैं कि ग्राउंड लेवल पे चीज़ें काम करनी क्यों बंद हो जाती है जब हम किसी को वोट दे के सीट दे देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के नेता, देखिए हर फील्ड में, आजकल की हर फील्ड में शोबाजी है और एक्चुअल फिगर्स और एक्चुअल जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। और किसी भी चीज़ में हमें शोबाजी में नहीं, हमें एक्चुअल जो हमें उससे रिज़ल्ट चाहिए उस पे काम होना चाहिए। हमें ऊपरी ऊपरी चीज़ें जो अट्रैक्ट करती है उससे हटकर उसके इंटरनल चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि उसकी भावनाएं कैसी हैं, उसकी सोच कैसी है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन सब की किसी और वीडियोज़ में बात करेंगे कि फैक्टर्स क्या क्या देखने चाहिए किसी को भी वोट देते हुए या किसी पे भी विश्वास करते हुए किसी भी काम में। आप चाहे बिज़नेस पे भी वो करें, आप चाहे बिज़नेस के लिए अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सिलेक्ट करें या किसी को नेता सिलेक्ट करें, या किसी भी फील्ड में आप ये सोच सकते हैं। आप रिलेशनशिप में हैं किसी, तो ऊपरी ऊपरी चीज़ें आप उसके अगर इंटरनली फैक्टर्स पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जितने भी नेता हैं एक एसी रूम में बैठ के और अपनी पूरी शान और शौकत में बैठ के उसके बाद सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं, मतलब सिर्फ बातें करते हैं और काम बहुत कम होता है। गिराना सबको आता है दूसरे को और उठाने वाले बहुत कम है खुद को। लोग अपने ऊपर कम फोकस करते हैं आजकल, और ये सिर्फ नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारी मेंटेलिटी ऐसी बन गई है कि खुद को उठाने से ज़्यादा हम दूसरे को गिराने में विश्वास रखते हैं कि वो गिर जाएगा तो मैं अपने आप उठ जाऊँगा। तो ये मेंटेलिटी से क्या आपको लगता है इस देश की तरक्की हो पाएगी? क्या आपको लगता है जो नेता दूसरों की सिर्फ बुराई कर रहा है, सिर्फ पूरे टाइम यहाँ पे बुराई हो रही है हमारी पॉलिटिक्स में, इससे क्या देश का
विकास हो पाएगा? इससे क्या देश की तरक्की हो पाएगी? कितने ऐसे नेता हैं, कितने क्या, आजकल का तो ट्रेंड यही बन गया है, न्यूज़ चैनल पे बैठ जाओ और बस डिबेट सुनते रहो। कोई ये बात नहीं करता कि हमने क्या सोचा है, हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हमारी ये गलती भी हुई है हमसे और हम इसको सुधारने के लिए हम ये कर रहे हैं। अपनी गलतियों पे कोई बात नहीं करता है, ना वो एक्सेप्ट की जाती है। और कोई किसी को अपनी गलती, कोई किसी को गलती बता दे तो वो उसको समझने की बजाय ना, मतलब आजकल का ट्रेंड ही यही हो गया है कि अपनी गलती माननी नहीं है और दूसरे की गलतियाँ ज़्यादा निकालनी है तो हम बड़े बन जाएंगे। और यही ट्रेंड हम लोग देखना पसंद करते हैं, यही ट्रेंड न्यूज़ चैनल वाले फिर दिखाना पसंद करते हैं टीआरपी के लिए। और फिर यही ट्रेंड हमारे इकनॉमी में जब फॉलो होता है कि कोई अपने आप को उठा नहीं रहा है, कोई पार्टी अपने आप को उठा नहीं रही है, कोई नेता अपने आप को उठाना नहीं चाह रहा है, कोई नेता अपने लिए अपने एरिया में अच्छा करना नहीं चाह रहा है, बस दूसरे के एरिया में कमी निकाल के अपने आप को बड़ा दिखाना चाह रहा है, दूसरे की पार्टी में कमी निकाल कर अपनी पार्टी को बड़ा बनाना चाह रहा है, दूसरे लीडर में कमियां बता के अपनी लीडरशिप को बड़ा बताना चाह रहा है। तो जब तक ये साइकोलॉजी माइंड में रहेगी, जब तक ये साइकोलॉजी हमारे माइंड में और इस देश के नेताओं के माइंड में रहेगी, तब तक देश उठ नहीं पाएगा और नेता कुछ कर नहीं पाएंगे ज़्यादा। क्योंकि उनको भी सत्ता मिल गई है, उनको भी पोजीशन मिल गई है और वो बढ़िया मौज ले रहे हैं। और ऑप्शंस लोगों के पास कम हो गए हैं अब, क्योंकि लोगों को लगता है कि सब एक जैसे हैं। और सच कहूँ तो मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि अभी तक मैं इस फील्ड में घुसा नहीं हूँ और जब तक मुझे किसी चीज़ की प्रिसाइज नॉलेज ना हो जाए, जब तक मैं कोई चीज़ ढंग से देख ना लूँ, परख ना लूँ, मैं जल्दी बुराई नहीं करता किसी की। पर्सनली अच्छाई मैं कर सकता हूँ कि हाँ उसने ये अच्छा काम किया तो मैं उसके लिए बोल सकता हूँ, लेकिन अभी मैं वो भी बोलना नहीं चाहता। लेकिन हाँ, मैं बुराई बहुत सोच समझ के करता हूँ। इसीलिए मैं अभी किसी पार्टी को, या अभी क्या शायद फ्यूचर में भी किसी की कमी इतनी जल्दी निकालना नहीं चाहूँगा। बस एक ट्रेंड समझाना चाह रहा हूँ जो चल रहा है और वो गलत चल रहा है। और ये ट्रेंड बहुत जल्दी टूटना चाहिए और ज़रूर टूटेगा। कोई ऐसा ज़रूर आएगा और कोई पार्टी ऐसी ज़रूर आएगी जो इन ट्रेंड्स को तोड़ दे। ये जो चल रहा है कि काम पे फोकस नहीं है और बस सब अपनी मौज में जी रहे हैं और कुछ गिनती के लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं। तो मैं जानता हूँ हर फील्ड में अच्छे लोगों पर प्रेशर पड़ता है और दुनिया ऐसी है कि जो बंदा अच्छा काम करना चाहेगा, जो बंदा अगर सही रास्ते पर चलना चाहेगा, दुनिया, उसके आसपास की कम्युनिटी, उसका ग्रुप ही उसे तोड़ता है, उसका ग्रुप ही उसे गलत, सही से गलत बना देता है। तो ये मैं चाहूँगा कि इसे तोड़ने वाला कोई ज़रूर आए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोग, कुछ नेता जो करना भी चाहते हैं ग्राउंड लेवल पे काम, उनका फेलियर क्यों हो जा रहा है। तो अगर वो करना चाहते हैं तो मुझे, मेरे दिमाग में जो आइडिया आया वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपको ठीक लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं, आपको ठीक लगे तो आप इस आइडिया को मान सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस आइडिया को। बाकी आप लोग मेरे से ज़्यादा समझदार, आप लोग इस फील्ड में हैं, आप लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगी और आप सबसे काफ़ी छोटा हूँ मैं। तो जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से सजेशन ये रहेगा कि जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है ये, तो काफ़ी नेता ये सोचते हैं कि हम अगर पर्सनली कहीं किसी जगह पे जाएंगे भी तो हमारा काम तो वैसे ही हो जाएगा। और ये बात सच भी है कि अगर वो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं तो लोग उन्हें पहचान के उनका काम रोकेंगे ही नहीं, तो उनको एक्चुअल जो चीज़ें वहाँ पे चल रही है उसके बारे में कभी पता ही नहीं लग पाएगा। तो उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप किसी अपने गवर्नमेंट सेक्टर की चीज़ों में जाएं, आप किसी गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट में जाएं। और सबसे अच्छा एडवांटेज है अभी कोरोना का, तो मास्क पहन के, और अगर हो सके, अगर आप सच में काम करना चाहते हैं, तो आप चीज़ें देखना चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट हुई कि नहीं, आप अपना भेष बदल कर जैसे
बहुत से एग्जांपल है, आप कर सकते हैं, आपको इतना शायद ज्ञान होगा कि आप अपना कैसे हुलिया बदल सकते हैं, ये समझाने की शायद मुझे ज़रूरत नहीं है। तो हुलिया चेंज कर कर और अपनी आइडेंटिटी छुपा कर आप उस जगह पे जा सकते हैं, उस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं कि लोगों का काम वहाँ पे, कॉमन पीपल का काम वहाँ पे कैसे चलता है। जैसे बैंक है, मैं नाम नहीं लूँगा कि किसी बैंक को मैं क्यों बदनाम करूं, और मैं किसी भी कंपनी का या किसी भी डिपार्टमेंट का नाम लेकर मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता या मेरी वजह से लॉस हो। लेकिन मैं अपनी बात जहाँ तक मुझे पहुँचानी है वहाँ पे ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं पहुँचा सकूँ। तो महावीर एन्क्लेव का एक बैंक है, वहाँ पे मेरा अकाउंट नहीं है लेकिन मेरे किसी नोन का है, और उस बैंक की ब्रांच में महावीर एन्क्लेव, फिर से एरिया नाम ले रहा हूँ, दिल्ली का, वहाँ पे 1-1.5 साल पहले जब मैं गया था तब भी वहाँ पे दिक्कत थी लोगों को, उस बैंक में, सरकारी बैंक है, और आज भी वहाँ पे सेम दिक्कत है। पूरा का पूरा स्टाफ वहाँ का चेंज कर दिया गया है। मुझे तो अभी जब मैं रिसेंटली 2 हफ्ते पहले गया था, जिनके साथ गया था वो एक ओल्ड लेडी हैं, तो उनके साथ कोई जाने वाला नहीं है तो मैं उनके साथ गया। तो वहाँ मैंने उनसे बातें सुनी, उनके साथ मैं पहले भी 1 साल पहले गया था उनकी ही मदद करने। तो उन्होंने बताया कि 1 साल पहले जो यहाँ पे स्टाफ था वो पूरी तरह चेंज कर दिया गया है, क्योंकि शायद काम नहीं कर रहे थे वो लोग, और कल आना, परसों आना, 1 हफ्ते बाद आना, ये सब चीज़ें चल रही थी, मतलब डीले हो रहे थे, मतलब डिलेज हो रहे थे लोगों के काम में। सरकारी बैंक है। तो मैं भी 2-3 हफ्ते पहले फिर गया, और वहाँ मैंने देखा कि, और वहाँ मैंने फिर से वो चीज़ें नोटिस की, और उन्होंने बताया लेडी ने कि ये स्टाफ तो दोबारा चेंज हो गया है, और अभी वहाँ पे स्टाफ की भी क्राइसिस है। तो वहाँ पे अभी भी 2 से 3 स्टाफ कम से कम जो होना चाहिए, मतलब जो उनकी सिटिंग्स होती है वहाँ पे भी स्टाफ नहीं भरा हुआ अभी तक, और उसकी वजह से काम डिले ही हो रहा है। साथ ही में जो वहाँ का स्टाफ अभी एक्टिव है, जो वहाँ पे अभी लोग बैठे हुए हैं, मतलब अगर ये मान लीजिए वहाँ पे 5 लोगों की मिनिमम ज़रूरत अगर है उस बैंक में, तो वहाँ पे सिर्फ 2 या 3 स्टाफ काम कर रहा है, और 2 का स्टाफ अगले 3 मैनेज कर रहे हैं। और वो बहाना क्या दे रहे हैं कि स्टाफ ही नहीं है तो हम क्या करें। चलिए मान लिया ये भी, जो उनके पास काम है वो एक तो डबल प्रेशर में है, ऊपर से वो लोग रोज़ कहते हैं कि कल आना, कल आना, कल आना। तो मैंने तो पूरे एफ़र्ट्स देके और पहले कोशिश पूरी की कि काम हो जाए, और जब मेरा काम आधा अटका तो मैंने तुरंत ही उसी वक्त उन लेडी का अकाउंट वहाँ से ट्रांसफ़र करके और द्वारिका में शिफ्ट करवा लिया, क्योंकि मेरे पास शायद इतना टाइम नहीं होता कि मैं बार बार एक ही ब्रांच में, कि मैं बार बार बैंक के चक्कर काटूं। हर किसी की लाइफ में अपने भी काम होते हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकारी डिपार्टमेंट खुला क्यों होता है? लोगों के लिए, लोगों को फ़ायदा देने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। सरकारी बैंक क्यों खुले हैं? कि उन्हें सर्विस चार्ज कम देना पड़े और उन्हें सर्विस अच्छी से अच्छी मिले। सरकार का यही मतलब है कि लोगों की भलाई ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और एक ऐसा क्लास हमारे देश का जो सर्विस चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं भर सकता, लेकिन जो मिनिमम सर्विस है वो उसको मिलनी चाहिए, तो उसी के लिए ये एक बैंकिंग सर्विस भी खोली गई थी, जो आजकल बिल्कुल सही नहीं चल रही है। पालम में एक ब्रांच है एक बैंक की, वो दूसरे बैंक की बात कर रहा हूँ, सरकारी बैंक है वो भी। अब ये दूसरा बैंक है, वो दूसरा बैंक था, ये भी सरकारी है। इस बैंक में मेरी ब्रांच थी, सबसे पहला बैंक था मेरा ये। जब मैं 17 साल का था तब मैंने शायद ये अकाउंट खुलवाया था, और एक ही साल के अंदर ज़्यादा ट्रांजेक्शन मैंने की नहीं। उस एज में कौन इतने ज़्यादा ट्रांजेक्शन करता है? तो दिक्कत तो मेरे को तब भी हो रही थी उस बैंक से, उस ब्रांच से। पालम में वो ब्रांच, लेकिन मैंने उसको कंटिन्यू रखा क्योंकि मेरे को इतना नीड नहीं था ट्रांजेक्शन का। तो मैंने कहा चलने दो, कोई बात नहीं, मेरे को कभी कभी तो आना होता है। कौन अब इस बैंक अकाउंट को बंद करवाए फिर कहीं और खुलवाए। तो इतनी नीड नहीं थी तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। और
जब से मुझे नीड पढ़नी शुरू हुई, अराउंड शायद 19 या 20 साल की एज में, वो अकाउंट मैंने आज तक भी बंद तो नहीं कराया, क्योंकि सरकारी बैंक के अकाउंट तो होना चाहिए, लेकिन उसमें मैंने ट्रांजेक्शन करना बंद कर दिया है। उसका रीज़न ही है उसकी सर्विस। इतनी घटिया सर्विस है सरकारी बैंक में, पालम के उस नाम नहीं लूँगा, वो तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको सरकारी बैंक में इशू आता है, सर्विस बहुत बेकार हो रही है। इस पे अब आरबीआई को ध्यान देना है या हमारी सरकार को ध्यान देना है, इस चीज़ में मैं हूँ नहीं। प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे एक बच्चा होता है, वो अपनी हर प्रॉब्लम माता पिता को बताता है और उसके माता पिता फिर उसको गाइड कर देते हैं कि इस प्रॉब्लम के लिए कहाँ जाओ। तो हम देश की जो जनता है, हमारे लिए हमारे माता पिता हमारी सरकार है। तो अब उस सरकार को ये बताना है कि हम उसके लिए कहाँ जाएं और उसका सॉल्यूशन कौन देगा। लेकिन ये जो बैंक में, सरकारी बैंकों में इतना जो डीले हो रहा है, जो लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इसके लिए लोग कहाँ जाएं, ये मेरा क्वेश्चन है इस देश की सरकार से। अब इस पे कोई और पार्टी, अब इस पे ये मत सोचिएगा कि मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट जा रहा हूँ या मैं किसी पार्टी के साथ में बोल रहा हूँ। मेरा ये कोई मोटिव नहीं है, मेरे को किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो ये शायद अंडर आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के ही या आरबीआई के। तो मैं ज़रूर कहूँगा उनसे कि इस चीज़ पे ध्यान दें। लोगों को सरकारी बैंक में बहुत दिक्कतें हो रही है और वो फिर प्राइवेट बैंक पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो प्राइवेट बैंक में अभी एक नॉर्मल इनकम वाला तो शिफ्ट हो सकता है, लेकिन हमारे देश में मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और गरीब जनता है, जो हमारी लो लेवल क्लास है। तो इन लोगों के लिए मिनिमम बैलेंस 10, 12, 15 हज़ार रुपये मेंटेन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। और कई बार प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि वो लोग इतना बैलेंस नहीं मेंटेन कर सकते कि वो प्राइवेट बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं। तो क्या वो लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, या उनका कोई हक नहीं बना इस देश में? एक जैसे माता पिता अपने हर बच्चे के लिए बराबर होते हैं, इस देश की सरकार अपने हर सिटीज़न के लिए बराबर क्यों नहीं है, और क्यों नहीं हो सकती है? एक प्राइवेट बैंक में आजकल लोग क्यों अकाउंट खुलवा रहे हैं? क्या आपने ये जज किया कि प्राइवेट बैंक इतना मुनाफा कैसे कमा रहे हैं? एक बैंक है जो 1995 के ईयर में शायद कुछ भी नहीं था, शेयर मार्केट में उसका एक पेनी स्टॉक था। प्राइवेट बैंक की बात कर रहा हूँ। आज वो बैंक देश का बहुत बड़ा बैंक बन गया है। जो लोग जानते हैं वो समझ गए होंगे। तो क्या एक प्राइवेट फंडेड बैंक और एक सरकारी बैंक, तो क्या एक प्राइवेट फंडेड बैंक इतना कैपेबल हो गया सरकार से भी ज़्यादा कि उसकी सर्विसेज सरकार से भी बड़ी हो गई? सरकार के पास फंड है, सरकार के पास सारी पावर है, सरकार अच्छे से अच्छे लोगों को अपॉइंट कर सकती है, सरकार फालतू लोगों को निकाल सकती है, सरकार दबाव बना सकती है कि ढंग से लोगों को सर्विस मिले। वो सब क्यों नहीं हो रही है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। प्राइवेट बैंक सर्विस दे रहे हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पे पावर का यूज़ किया जा रहा है। जो अथॉरिटी है, जो मैनेजमेंट है, जो वहाँ के सीईओज़ हैं, वो जानते हैं कि लोगों को सर्विस देना कितना ज़रूरी है और लोगों को सर्विस मिलेगी तभी लोग उनके पास आएंगे। अब प्राइवेट बैंक को आप ये कह लीजिए कि उनको प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट पे, तो प्राइवेट बैंक को आप ये कह लीजिए कि उनको प्रॉफिट होता है, वो लोग प्रॉफिट पे काम करते हैं, इस वजह से उनको अच्छी अच्छी सर्विस देना पड़ता भी है और उन्हें अट्रैक्ट करना पड़ता है। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं बनी है क्या? और लोग भी उस सरकार को वोट दिए जा रहे हैं जो उनके लिए ढंग से ग्राउंड लेवल पे काम ही नहीं कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारें बेकार हैं या काम ही नहीं कर रही हैं बिल्कुल किसी भी जगह, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इस सेक्टर में जो सर्विसेज लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो कोई सरकार अगर 5-10 सालों से इस देश में है, रूल कर रही है, तो क्या उसके बस में या उसके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो बैंकिंग सर्विस को ठीक कर पाए, लोगों से जान पाए कि उनको प्रॉब्लम क्या हो रही है? और अगर उसको पता लग रहा है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सरकार अगर ध्यान नहीं दे रही है या उनका ध्यान कोई नहीं ले जा पा रहा, तो उसमें लोगों की गलती नहीं है,
सरकार को ये सब चीज़ें खुद ही देखनी चाहिए कि उनकी दी हुई सर्विसेज कैसे चल रही है, लोग उससे सेटिस्फाई हैं कि नहीं। ये उनकी जिम्मेदारी ही बनी। अब माँ बाप कह दें कि यार मेरा बच्चा खाना ही नहीं मांग रहा तो मैं उसको खाना क्यों दूँ। माँ बाप की जिम्मेदारी बनी कि उसको खाना देखे, पूछे, उसकी हेल्थ पे ध्यान दे, उसकी हेल्थ ठीक चल रही है नहीं चल रही है। अगर वो पतला हो रहा है तो उसको खाना और अच्छे से दिया जाए, उसकी डाइट मेंटेन की जाए। वैसे ही सरकार की जिम्मेदारी बनी कि लोगों को क्या सर्विस देनी है, लोगों को कहाँ दिक्कत आ रही है, या उनके ना बोलने में भी सरकार को पता लगे कि हाँ यार लोगों को ये दिक्कत आ रही है, हम इस चीज़ में ग्राउंड लेवल से काम कर सकते हैं, तो शायद लोग आपसे ज़्यादा खुश रहेंगे। अब आप सिर्फ दिखावे वाली चीज़ों पे काम करेंगे या बहुत सी चीज़ें इग्नोर मारते जाएंगे जो लोगों की ज़रूरतें हैं, जो लोगों की बेसिक नीड है। आज लोग बैंक जाने से, सरकारी बैंक जाने से कतराते हैं। लोग 4-4 5-5 घंटे की लाइनों में लगे रहते हैं और उसके बाद थक हार कर वो प्राइवेट बैंक में शिफ्ट हो जाते हैं। तो क्या ये सही बात है? क्या यही सर्विस दे रही है हमारी सरकार? तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ग्राउंड लेवल पे आके देखिए, ग्राउंड लेवल पे आके बात करिए। अगर आप नहीं आ सकते, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको सिक्योरिटी इश्यूज़ है या आप ऐसे आने में आप जो भी आपका इशू है, आप नहीं आना चाह रहे, XYZ कोई भी इशू होगा आपका, वो मुझे नहीं पता, XYZ कोई भी इशू हो सकता है आपका, तो आप किसी भी अपने को तो भेज सकते हैं। आप किसी अपने भाई के बेटे को भेज सकते हैं, आप किसी अपने दोस्त को भेज सकते हैं कि यार जाओ इस डिपार्टमेंट जाओ, एक बार अपना काम करा के देखो। यार ये काम है, एक लेडी मेरे पास आई थी, अब वो लेडी नहीं जाएगी, तुम एक बार जाओ और वहाँ पे एक्चुअल चीज़ें देखो कि लोगों को लाइन में लग के कितना टाइम लग रहा है, वहाँ पे काम कैसा चल रहा है आपके डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट में, आपके एरिया में, आपकी स्टेट में कैसा काम चल रहा है। ये आप अपने किसी अपने को भेज कर ना वहाँ पे जाके पता करेगा और आप खुद जा सकते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा डिसीजन लेने में ये मदद करेगा। आप अपना, जैसे मैंने बोला था, हुलिया वगैरह चेंज करके, आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के कॉमन पीपल के साथ, कॉमन पीपल की लाइन में लगकर एक बार वहाँ पे देख के आइए कि चीज़ें चल कैसे रही है, कॉमन पीपल के साथ, कॉमन लोगों के साथ क्या सलूक किया जाता है और उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो जब तक आप वो चीज़ खुद से फेस नहीं करेंगे, आप उसके लिए अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप उसके लिए कुछ अच्छा कर नहीं पाएंगे, आप उसमें एक लॉन्ग टर्म चेंज ला नहीं पाएंगे। आप टेम्परेरी चेंज ला सकते हैं, आप टेम्परेरी उसको हड़का के, आप उसको पावर दिखा के अपनी कुछ दिनों के लिए चेंज ले आएंगे, लेकिन फिर वो डिपार्टमेंट वैसे का वैसा गोबर हो जाता है। तो अगर उसको सच में फूल बनाना है गोबर से, तो उस गोबर में पहले आपको उतरना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि दिक्कत आ कहाँ रही है और क्यों आ रही है। और इसी से उन लोगों में भी डर आएगा कि कभी भी कोई भी कॉमन पीपल भी आपका रिप्रेजेंटेटिव निकल सकता है। तो इसके लिए वो सबसे अच्छा बिहेव करें और सबके लिए ढंग से काम करें। जिस चीज़ की उनको सैलरी मिल रही है उसको ढंग से यूटिलाइज़ करें और उसके लिए ढंग से एफ़र्ट्स दें जिस पोस्ट पर उनको अपॉइंट किया गया है। तो जब तक आप इस पावर को ढंग से यूज़ नहीं करेंगे, तब तक ये देश ऐसे ही चल रहा है और चलता रहेगा। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी एक ढंग की पोजीशन पे है, जो भी एक ढंग की पावर के साथ है, जो भी एक हमारे नेता लोग हैं, उनके हाथ में भी देश की बहुत सी चीज़ों की चाबी है, बहुत सी चीज़ों की पावर है कि वो एक अच्छा चेंज ला सकते हैं। तो कोशिश करिए एक बार ढंग से ग्राउंड लेवल पे आके चीज़ें नोटिस करने की, देखने की, बिना मीडिया के कवरेज के, बिना मीडिया में अपनी वाहवाही लूटे। और वो भी लूटनी है तो लूटो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आके देखे तो सही। आपको काम करने के बाद वाहवाही लूटनी है, उतनी लूटिए, लेकिन लोगों के लिए काम करके लूटिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिखावा करके लूटना लोगों को भी एक दिन समझ में आ जाएगा, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। ऐसी बहुत सी पार्टियाँ हैं जो आई और बबल की तरह फूल ली, बहुत से वादे कर दिए और उसके बाद चीज़ें वो चल नहीं पाई और चीज़ें उस तरह से काम कर नहीं पाई। तो मैं किसी में भी कमी नहीं निकालूंगा। कई बार चीज़ें ठीक करने में भी काफ़ी टाइम लगता है, कई बार चीज़ें नेगेटिव से ज़ीरो तक लाने में भी टाइम लगता है और ज़ीरो से उठाना थोड़ा मुश्किल होता है। 100 से 110 करना मुश्किल नहीं है, लेकिन 0 से 10 करना मुश्किल है। तो उस चीज़ को मैं समझता हूँ
उन एफ़र्ट्स को मैं समझता हूँ, उन एफ़र्ट्स की मैं तारीफ़ करता हूँ जो लोग ऐसे एफ़र्ट करते हैं। इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ जल्दी, और मैं टाइम लेता हूँ। जैसे मैंने कहा, किसी को भी पर्सनली तारीफ़ या बुराई करने में। लेकिन मेरे हिसाब से जो चीज़ें गलत चलती हैं, मैं उन चीज़ों को कॉमनली बोल के आप सब लोगों को समझाता हूँ वो चीज़ें, जितना मुझ में थोड़ा बहुत ज्ञान है या जितना मैं थोड़ा बहुत चीज़ें देखता हूँ अपने आसपास और मुझे लगता है उस चीज़ पे आप लोगों का ध्यान जाए, तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ उन चीज़ों को बोलने की। तो यही कहूँगा एट द एंड कि ग्राउंड लेवल पर आके ध्यान दीजिए कि देश में चल क्या रहा है। बस इसी बस इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।